Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. आज बैंक निफ्टी ने लास्ट में जो मूव दिया है हिला दिया भाई। जैसे कि मैंने कल बात की थी, आई नो सिचुएशन वैसी नहीं रही, बट ट्रैप को मैं इजीली भाप गया था मॉर्निंग में ही। और अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये कल का था, हमने कल के हाई मीन्स इस ट्रेंड के हाई एंड कल के लो से हमने एक फिबोनाची लगाया था और ये लेवल्स लगाए थे। 161% भी क्रॉस करके 200% ऑलमोस्ट टच किया। मुझे उम्मीद थी कि इतना दैट्स इट 161% तक ही आएगा मार्क, बट आई थिंक फ्लो में निकल गया, बट दैट वाज अ गुड मूव। उससे पहले साइडवेज ही चल रहा था, तो चलो डिस्कस करते हैं क्या स्ट्रेटजी हो सकती है अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साइडवेज पड़ा था एंड देन सडनली यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आती है 2 बजे, जो शायद लोग एग्जॉस्ट होके नहीं भी प्लान कर पाए होंगे, बट जब मिली तो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो जो कल की अपनी लाइंस वगैरह हैं उसको करते हैं डिलीट। अब हमें 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से बाउंस बैक मिला है, बट ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट सिंस मार्केट अभी नीचे जाएगा नहीं जाएगा इस स्टेज पर, देखो अभी बिल्कुल ही ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पर, ऑलमोस्ट नहीं अभी नहीं दिया है। तो ये लेवल है जो फाइनल लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कभी भी ले सकता है ना। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो अभी भी थोड़ा स्पेस है। सो ये मूव आया, इट डजंट मीन कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा। ओके, बट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से बुलिश नहीं भी हो सकता। ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, ये दोनों सिर्फ आपके रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। ओके, और फिबोनाची को कर देते हैं डिलीट, इनको कर देते हैं रेड। मार्केट यहीं कहीं गैप अप होती है और यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। आपको वीक दिखती है या कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर पुट साइड में जा सकते हैं और यहाँ तक आ सकती है मार्केट। गैप डाउन होके यहाँ आए तो भी ऊपर यहाँ से फिर जा सकती है, और हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा ट्रैप करे एंड देन ऊपर निकल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आवरली बेस पर जो करेक्शन था, जो मूव आया था ऊपर की तरफ, उसका ABC करेक्शन अभी भी प्रोजेक्शन है। हो सकता है वो कंप्लीट हो गया या कंप्लीट होने वाला हो। जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ से रॉकेट होगी मार्केट और फिर दोबारा से ऊपर भागेगी। ओके, अब ये तो बात की हमने कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, नीचे जाएगी तो क्या है और कितनी है। नीचे यही सपोर्ट आ रहा है। हाँ, इसको हम करेंगे ग्रीन। अब देखो जाने वाली बात है, तो अब देखो जाने को और भी नीचे जा सकता है, तो इसलिए लेट्स बी प्रिपेयर्ड। ये सारे बाउंस बैक लेवल्स रह सकते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट केस यहाँ तक भी आए तो। देखो नीचे जाएगा तो राइट, आपको पता होना चाहिए कि कितना जा सकता है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है एंड ऑल राइट। तो ये लेवल्स हमारे नीचे गिरेंगे और ऊपर के लिए ये हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ये तो हो गया अपना बैंक निफ्टी। अब क्विकली निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं। हमने बात की थी कि यहाँ से, लेकिन यहाँ तो भाई आया ही नहीं ढंग से। अपनी कैंडल ये है 915 वाली कैंडल है ना। देखिए उन्हीं लेवल्स के बीच में रही, और इसमें तो एटलीस्ट ये था कि अपने लेवल्स काम किए, जहाँ से हमने देखो ये बाउंस बैक के लगाए थे लेवल्स, यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। वहाँ से 161% का लेवल इसने एग्जैक्टली इसने तो सपोर्ट लिया है। अब इस केस में, अब इस केस में
अब ये गया है यहाँ तक, और अब क्या है ना, तो इसमें भी जो नीचे के लेवल्स हैं ये सब आपके बाउंस बैक लेवल्स हैं। मार्केट देखो मुझे लगता है कि करेक्शन फेज कंप्लीट कर चुका है, ओके, और ऊपर के लेवल्स अभी करेक्शन मतलब ये जो इम्पल्स वे में जो दिखा रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर वो नहीं अचीव हुए हैं, तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो फिर अच्छा मूव ऊपर की साइड में भी मिलेगा, ओके। और इसमें जो है हमें जो लेवल का ध्यान रखना है वो है यही रेंज, ठीक है, इसी रेंज में ये यहाँ से एक बार के लिए बाउंस बैक भी कर सकता है यहाँ से प्राइस, तो ध्यान, इसके ऊपर प्राइस निकलेगा ना तो फिर प्राइस एक्शन लेट्स से कि यहाँ गया, यहाँ ऐसे ऐसे जाएगा जाएगा तो हायर हाइज बनाता हुआ एक हाई बनेगा, फिर एक हाई बनेगा, है ना, इस टाइप से प्राइस एक्शन फॉलो होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। ऊपर के लिए ये लेवल है, और इसके अलावा ये तो नीचे के भी लेवल्स हमने बना दिए हैं, ठीक है, और वो तो भूल ही गया मैं, कि ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। अब ऊपर के लिए जाता है तो क्या करेंगे, हाँ, यही है, देखिए मैंने बनाया ना ये 23% के, ये क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग सॉलिड क्लोजिंग मिल जाती है ना तो फिर प्राइस ऊपर जा सकता है, ओके। एंड उसके लिए ऊपर के लिए ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकती है, एंड ये तो डेफिनेटली, अच्छा यही है, ये यही पूरा जोन रहेगा ये वाला, है ना, तो यही लेवल्स हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो करेक्शन चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है वेव का, और थोड़ा बहुत नीचे अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही बोलता है कि अब इसके नीचे हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको देखो दो चीज़ें बताता हूँ, मैं हमेशा सिर्फ मेरा जो ट्रेडिंग फंडा है वो यही चीज़ है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे गैप डाउन खोलता है, अच्छा खासा खोलता है, देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भाई 20-30 पॉइंट को गैप डाउन नहीं बोला जाता है ना, बट लेट्स से कि निफ्टी जैसे 100-150 पॉइंट हो जाए, बैंक निफ्टी हो जाए 400 पॉइंट्स, तो इस केस में क्या होता है मार्केट नीचे ट्रैप करके ऊपर भाग जाता है, ये 85-90% केसेस में होता है, और अच्छा खासा गैप डाउन हो जाए तो मार्केट नीचे भाग, तो क्या होता है कि वहाँ पे ट्रैप सेटअप करके बायर्स को ऊपर की तरफ ट्रैप करके नीचे आ जाता है, और ऐसे ही नीचे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर चला जाता है। इसके अलावा 15 मिनट की कैंडल का हाई लो लगा लो, है ना, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो अवॉइड कीजिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। आज के दिन भी यही हुआ था, है ना, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी ना हमारी, इट इज जैसे निफ्टी की ये वाली है ना, प्राइस इस कैंडल को ये है 15 मिनट की कैंडल, देखिए इसी रेंज में आया, लेकिन जैसे ये लेवल टूटा तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे ही आता रहा, राइट, तो ये ऐसे ही काम करता है। मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ सिमिलर चीज़, ये चीज़ आप पकड़ के चलेंगे ना तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये वाली कैंडल है बस 15 मिनट की, मैं मोस्टली बैंक निफ्टी ही देखता हूँ यार टू बी ऑनेस्ट। ये देखिए ये प्रूवन एंड टेस्टेड है, आप बैक डेट में जाके 915 की कैंडल का हाई लो मार्क करके इसको कभी भी टेस्ट कर लेना, ये प्रूवन है, हमेशा आपकी हेल्प करेगी। अरे सॉरी ये वाली है, ये कैंडल है हमारी, है ना, इसमें देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन मिला,
फिर नेक्स्ट कैंडल में मार्केट इसी में ट्रेड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट करके ये ग्रीन कैंडल आई, ये रीटेस्ट ही था, है ना। प्राइस नीचे आया, ये रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा रीटेस्ट किया एंड देन नीचे आके साइडवेज हो गया एंड उसके बाद लास्ट में ये ब्रेकआउट मिला है। तो ये अनएक्सपेक्टेड था बट इसको प्ले कर पाए क्योंकि मैं यहाँ पर लगा के बैठा था ब्रेकआउट के लिए एक सपोर्ट लाइन, और 15 मिनट पर देखता हूँ मैं ट्रेड लेने के लिए। जैसे ही यहाँ निकल रहा था ना, तो मैंने जब प्राइस नीचे आ रहा था तो मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, उसके बाद ये जो कैंडल्स आई दिल खुश हो गया उसमें। तो ठीक है गाइस, सो यही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ट्रेंड में कोई अपोजिट कलर की कैंडल आए तो उसका लो मार्क करेंगे ना, जैसे उसका ब्रेकआउट मिलता है आपको और फिर प्राइस उसी डायरेक्शन में चलता है तो वो आपका री एंट्री होता है इनकेस आपने ऊपर मिस कर दिया है तो। ओके, जैसे प्राइस यहाँ आ रहा था, यहाँ साइडवेज हुआ, राइट, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल भी थी, ये भी एलिमिनेशन हुआ, ये जो सपोर्ट ले रहा था ये भी एलिमिनेट हुआ, जैसे ही एलिमिनेट हुआ एक बढ़िया मूव मिला। तो ये लेवल्स आप ऐसे ही प्ले कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और ज़्यादा लर्निंग के लिए आपको चार्ट पे प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं वो चीज़ें आपको सीखनी है तो मैं कोई कोर्स नहीं भेजता हूँ, कोई कोर्स मैंने बनाया भी नहीं है, बट मैं लाइव में सिखाता हूँ ये सारी चीज़ें, और लाइव में आता हूँ बिटकॉइन के लिए, बीटीसी के लिए, एंड वो आता हूँ मैं जनरली 8 बजे के आसपास। तो बेसिक सीखने के लिए, प्राइस एक्शन सीखने के लिए, है ना, आप बीटीसी लाइव ट्रेडिंग भी मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।